रामायण से जुड़ी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में शायद सभी को पता हो। इनमें एक भगवान राम और लक्ष्मण के प्राणों से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तब मेघनाथ ने लक्ष्मण को ललकारा था। इसके बाद लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। मेघनाथ को भी यकीन हो गया कि लक्ष्मण जी कोई साधारण इंसान नहीं है, साक्षात शेषनाग के अवतार है, उन्हें हराना आसान नहीं होगा। इसके बाद मेघनाथ ने काली और असुरी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण भी समझ गए कि उन्हें हराना मुश्किल होगा। उन्होंने अपने बड़े भाई भगवान राम को मदद के लिए पुकारा। तभी मेघनाथ ने मौके का फायदा उठाकर अदृश्य रूप में आकर दोनों भाइयों पर नागपाश शक्ति का प्रयोग कर बंधक बना लिया। नागपाश के वार से भगवान राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी ने उनकी रक्षा करने के लिए पक्षीराज गरुड़ का आह्वान किया। पक्षीराज गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने एक एक कर सभी नागों को खाना शुरू कर दिया, जिससे भगवान राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए और इस तरह गरुड़ ने उनके प्राणों की रक्षा की। काकभुशुंडी को अतीत और भविष्य की घटनाओं को देखने की शक्ति प्राप्त थी। इसी कारण उन्होंने महाभारत को 11 बार और रामायण को 16 बार प्रत्यक्ष रूप से देखा। अपने पूर्व जन्म में काकभुशुंडी एक शूद्र परिवार में जन्मे शिव भक्त थे, लेकिन अहंकार और देवताओं का उपहास करने के कारण आर्ष लोमश ने उन्हें श्राप देकर कौवे के रूप में परिवर्तित कर दिया। तब से उन्होंने अपने पूरे जीवन को काक रूप में ही व्यतीत किया। जब मेघनाथ ने श्रीराम को नागपाश में बांध दिया था तब गरुड़ ने उन्हें मुक्त किया, लेकिन इस घटना ने गरुड़ के मन में श्रीराम के ईश्वरत्व को लेकर संशय उत्पन्न कर दिया। देवर्षि नारद और ब्रह्मा ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने का सुझाव दिया और शिव ने उन्हें काकभुशुंडी के पास जाने की सलाह दी। काकभुशुंडी ने गरुड़ को श्रीराम की पवित्र कथा सुनाई और उनके सारे संदेह दूर कर दिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन अर्पित करने की जो परंपरा है वह काकभुशुंडी के कारण ही प्रचलित हुई। ऐसा माना जाता है कि कौवों के माध्यम से यह भोजन हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। यह परंपरा हिंदू धर्म की गहराई और उसकी अनूठी विशेषताओं को दर्शाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम और अर्जुन में से कौन अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर है? श्री राम और अर्जुन दोनों ही अपने अपने युग के महान धनुर्धर माने जाते हैं। एक और अर्जुन जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, कर्ण और कई महारथियों को हराकर अपनी धनुर्विद्या का परचम लहराया, तो वहीं दूसरी ओर श्री राम जिन्होंने रावण, बाली और कई राक्षसों को अपने अद्वितीय धनुष बाण कौशल से पराजित किया। परंतु यदि कल्पना की जाए कि यदि दोनों का आमना सामना हो तो कौन विजयी होगा? इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 31 में दिया है, जहां वे अर्जुन से कहते हैं, पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भृतामहम, अर्थात पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं और शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। अर्थात महाभारत में अर्जुन कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु श्री राम से महान धनुर्धारी कोई नहीं है। क्या आपने कभी महाविष्णु के बारे में सुना है? ये वो विष्णु नहीं है जो हमें टीवी या सीरियल्स में दिखाया जाता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि महाविष्णु हमारे यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, वो बाकी सारे यूनिवर्स के भी क्रिएटर हैं। उनके परमिशन के बिना कोई नई रियलिटी का जन्म नहीं हो सकता, ना ही ये दुनिया चल सकती है। महाविष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। माना जाता है कि महाविष्णु जो भी अपने सपने में देखते हैं वही रियलिटी में होता है। महाविष्णु ही परम ब्रह्म है और वो कॉस्मिक ओशन में रहते हैं। महाविष्णु में ही सब कुछ बसता है और सबका जन्म भी उन्हीं से होता है। उनकी वजह से ही ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। ही इज द एब्सोल्यूट बीइंग एंड सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। आपके हिसाब से एक्चुअल रियलिटी क्या है? कमेंट में जरूर बताना। आपने 3 भगवान विष्णु के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इनमें से अवतार कौन लेता है? हिंदू धर्म में 3 विष्णु की अवधारणा है, जो हैं कर्णोदकशायी विष्णु या महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। महाविष्णु को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है और जब वे श्वास लेते हैं तो उनमें ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु वो है जिनके द्वारा भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है और अंत में क्षीरोदकशायी विष्णु वो है जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए ब्रह्मांड में पालनकर्ता का कार्य करते हैं। अब इनमें से कौन से विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं? तो इसका जवाब है क्षीरोदकशायी विष्णु, क्योंकि पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने का क्षीरोदकशायी विष्णु का है जिसके लिए वे अवतरित होते हैं।